बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल की आयत नंबर 47 में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वजह क्या है? देखें, दो हमज़ा हैं और दोनों मुतहर्रिक हैं। पहला हमज़ा उस पर भी ज़बर लगा हुआ है और जो दूसरा हमज़ा है वो भी मुतहर्रिक है और उस पर भी ज़बर है। अब पहले हमज़ा के साथ मद भी लगा हुआ है, तो हमने इन दोनों हमज़ाओं को किस तरह से पढ़ना है ताकि जो मद है उसकी भी मुकम्मल अदायगी हो जाए। अब इस लफ्ज़ में बहुत सारे साथी गलती कर जाते हैं। इसी तरह इसके बाद वाली एक आयत के अंदर एक जुमले को देखें। इस जुमले के अंदर भी आपको दो हमज़ा नज़र आएंगे। पहला यहाँ देखें, तरा, यहाँ पर हमज़ा है और इसके साथ भी मद लगा हुआ है, और दूसरा इसी जुमले के अंदर दूसरा हमज़ा है और उसके बाद फिर खड़ा मद है। तो दोनों हमज़ाओं के साथ मद आ गया। तो हमने इनको किस तरह से पढ़ना है, ये ज़रा मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। हर बंदा इनको दुरुस्त तरीके से पढ़ नहीं पाता। इसी तरह इस एक आयत छोड़कर नीचे वाली आयत में देखें, यहाँ पर लफ्ज़ है बरी उन, यहाँ पर या है या मद्दा और आगे हमज़ा पर दो पेश की तनवीन है और मीम मुशद्दद है और आगे नून पर जज़म लगा हुआ है। तो इस लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ा जाएगा ये भी हम आज के सबक में सीख लेंगे। तो चलते हैं, सबक को शुरू करते हैं और तीनों जुमलों को, तीनों हरूफ को आज के सबक में हम अच्छे तरीके से आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम बतरा, रॉ पर दो ज़बर की तनवीन है और ये कायदा आपको मालूम होगा कि दो ज़बर की तनवीन पर जब हम वक़फ़ करते हैं तो इसे ज़रा सा खींच कर पढ़ते हैं। वजह क्या है कि दो ज़बर की तनवीन वक़फ़ की हालत में अलिफ़ के साथ तब्दील हो जाती है, यानी एक ज़बर बाकी रहता है और दूसरे ज़बर के इवज़ अलिफ़ आ जाता है। इस वजह से हमने इसको ज़रा खींच कर पढ़ना होता है, इसीलिए हम यहाँ वक़फ़ कर रहे हैं तो इसे खींच कर पढ़ रहे हैं। बतरा मिन दियारिहिम बतरा, वक़फ़ हो गया। अब आगे इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? बतरौं, बतरौं, रौ वाउ दो ज़बर, रौं वाउ ज़बर वा, क्योंकि वाव मुशद्दद है और मुशद्दद हुरूफ जो हैं वो सख्ती के साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए हम इसको मिलाते वक्त ज़रा सख्ती से अदा कर रहे हैं। बतरौं व, रौ ज़ेरी, बतरौं वरी, हमज़ा अलिफ मद ज़बर आ, बतरौं वरी आ, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, बतरौं वरिआ अन्ना, सीन ज़ेर सी, बतरौं वरिआ अन्नासी, वरिआ अन्नासी। अब इस लफ्ज़ के अंदर जो लॉजिक है, जो समझने की बात है, वो क्या है? देखिएगा कि हमज़ा के बाद जब हुरूफ़ मद्दा आ जाए उसी कलिमे के अंदर जिसके अंदर हमज़ा है, तो मद और सबब मद जब इकट्ठे हो जाएं कभी किसी एक लफ्ज़ के अंदर, तो इसको कहते हैं मद्द मुत्तसिल वाजिब। ऐसी मद को मद्द मुत्तसिल वाजिब कहा जाता है और इसकी मिक़दार कम अज़ कम 3 से 4 अलिफ़ है, यानी आपने उस मद वाले हरफ को 3 से 4 अलिफ़ खींच कर अदा करना होता है। यह है इस लफ्ज़ के अंदर जो समझने वाली बात है। तो अब हमने इसको जब पढ़ना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि कम अज़ कम इसे 3 से 4 अलिफ़ हम खींच कर पढ़ें। बतरौं वरिआ अन्नासी वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह। सेकंड वर्ड को देखें, यहाँ देखिएगा पारा नंबर 10 सूरह अनफाल आयत नंबर 48 के अंदर ये जो लफ्ज़ है फलम्मा तराअतिल फ़िअतानी, यहाँ आप इस लफ्ज़ के अंदर दो मद आपको एक साथ नज़र आएंगे। देखिएगा, तरा, ता ज़बर ता, रौ ज़बर रौ, तरा, हमज़ा खड़ा मद ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, तरा, तालाम ज़ेर तिल, तराअतिल, फ़ा ज़ेर फ़ी,
فلما تراءت حمزہ زبر فلما تراءت الفئہ، تا کھڑا زبر تا، نون زیرنی، فلما تراءت الفئتان، فلما تراءت الفئتان، اس طرح سے اس لفظ کو پڑھا جائے گا تاکہ مد متصل واجب، جو ہم نے پہلے جملے کے اندر آپ کو پہلے لفظ کے اندر جو بات بتائی تھی کہ جب مد اور سبب مد دونوں اکٹھے ہو جائیں کسی ایک لفظ کے اندر تو وہاں جو مد ہوتی ہے اسے مد متصل واجب کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار کم از کم 3 سے 4 الف ہے، تو اس کی رعایت رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو وہی بات آپ نے یہاں بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر بھی جو آپ مد ادا کریں گے اسے مد متصل واجب کہا جاتا ہے، کیونکہ مد ہے اور سبب مد یعنی حمزہ دونوں اکٹھے ہیں ایک ہی لفظ میں، تو یہاں پر مد جو ہوگا وہ مد متصل واجب ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے اور آگے کھڑا زبر ہے، یعنی مد اور سبب مد دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ جو کھڑا زبر ہے یہ اصل مد ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اصل حروف مدہ 3 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ واو، الف، یا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کھڑا زبر ہے یہ کس کے قائم مقام ہے؟ یہ الف کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم نے اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھتے ہوئے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے یہاں پر۔ لیکن جو پہلے والا حصہ ہے یہاں پر ہم مد متصل واجب کی پوری مقدار کو ادا کریں گے، یعنی اسے 3 سے 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، بَرِيءٌ مِّنكُمْ، لفظ ہے بَرِيءٌ مِّنكُمْ، با زبر با، را یا مد زیر ری، حمزہ میم 2 پیش میم نون زیر من، بریء من، کاف میم پیش کم، بریء منکم، اس طرح سے کر کے آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق میں جو ہم نے تینوں الفاظ آپ کو سکھائے ہیں وہ اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھنے آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے اور آپ اس مقام پر اس سے پہلے الجھتے تھے یا آپ کو کبھی اشکال ہو جاتا تھا، تو ہمارا آج کا سبق دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا ہے، اللہ سے امید ہے کہ آپ کی وہ تمام اشکالات اور ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔